प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भूति भूगोल में हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम भाग में स्थलमंडल, दूसरे भाग में जलमंडल और दूसरे भाग में वायुमंडल और तीसरे भाग में जलमंडल का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, इस विभाग में जलमंडल उसमें हम जलमंडल में पृथ्वी की विभिन्न आकृतियों के संदर्भ में, उनके प्रक्रियाओं के संदर्भ में और विभिन्न आकारों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। पूर्व की कक्षाओं में आप इस विषय में अध्ययन कर चुके होंगे। आज मैं आपके साथ ज्वार भाटा क्या होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, महासागरों में ज्वार भाटा क्यों आता है, इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। पृथ्वी की पर पाए जाने वाले जलीय भागों में पानी के उतार और चढ़ाव की ये प्राकृतिक प्रक्रिया आप प्रतिदिन 2 बार एक निश्चित समय के अंतर पर देखते हो। तो समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार निश्चित समय के अंतर पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इस प्रकार समुद्र तल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार तथा नीचे उतरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। चूंकि खुले सागरों में यह हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, किंतु महाद्वीपीय सागरों में ये उतार चढ़ाव 6 मीटर से लेकर 10 से 15 मीटर तक हमको देखने को मिलते हैं। महासागरीय किनारों पर भी हमें ये क्रिया देखने को मिलती है। तो चंद्रमा, अब ये पानी ऊपर उठता क्यों है और वापस पुनः अपने स्थान पर क्यों चला जाता है, यह एक जिज्ञासा का विषय है। इस संदर्भ में इस आरेख के माध्यम से आप देखोगे कि पृथ्वी है, चंद्रमा है और सूर्य है। तो ये तीनों का क्या आपस में सापेक्षिक रोल है, क्या आधार है जो ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से एक ज्वार आ रहा है, जबकि उसके विपरीत दिशा में भाटा आ रहा है। तो क्या केवल यही 2 शक्तियां हैं जो ज्वार उत्पन्न करती हैं, या और भी कुछ शक्ति हैं? हाँ प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के साथ साथ पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण से भी ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल क्या है? यानी कि कोई भी जो चीज़ घूम रही है, अपनी दूरी पे घूम रही है, घूमने के कारण से कोई भी वस्तु केंद्र से बाहर की ओर फेंक दी जाती है। क्योंकि तरल पदार्थ है, महासागरों में हमें दिखाई देता है, इसलिए वो भी केंद्र से बाहर की ओर जाता है। तो उससे भी ज्वार उत्पन्न होता है। जब ये तीनों शक्तियाँ एक सीध में होती है तो उच्च ज्वार होगा, और जब ये बढ़ जाएंगी तो निम्न ज्वार, लघु ज्वार की स्थिति होती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया मैंने आपको, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ध्यान देने की बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण की इस शक्ति में केवल पृथ्वी की शक्ति नहीं, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की शक्ति भी शामिल है। आइजैक न्यूटन ने ज्वार भाटे की क्रिया को समझाते हुए बताया कि यह घटना चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। तृतीय आरेख में आप देखोगे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है
या सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, उससे हमारे उच्च ज्वार उत्पन्न हो रहे हैं। कि तीनों शक्तियाँ जब एक सीध में हैं तो उच्च ज्वार आ रहा है, जब शक्तियाँ बटी हुई है तो आपको निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है वहाँ आकर्षण बल कम काम करता है, इसलिए यहाँ उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। जबकि जो भाग चंद्रमा के सबसे अधिक दूरी पर स्थित होता है वहाँ अपकेंद्री बल होता है, वहाँ निम्न ज्वार होता है। इसको ऐसे समझें प्रिय विद्यार्थियों, अपकेंद्री बल पृथ्वी के चारों ओर समान रूप से कार्य करेगा। वो पानी चारों ओर बाहर की ओर फेंकेगा उसी अपकेंद्री बल के कारण से। लेकिन यदि उस खिंचाव को और कोई शक्ति कार्य करने लग जाए तो वो और अधिक मात्रा में बाहर पानी जाएगा, ज्वार उत्पन्न होगा। जो शक्ति कौन सी हैं, वो आपकी होंगी सूर्य और चंद्रमा। तो जब ये तीनों शक्तियों का सम्मिलित रूप होता है तो पानी ज़्यादा ऊपर उठता है, और जब केवल एक ही शक्ति कार्य करे यानी कि पृथ्वी का अपकेंद्री बल ही काम कर रहा है तो पानी तो वहाँ भी उठेगा, लेकिन उस मात्रा में या उस ऊंचाई पर नहीं उठेगा। यानी कि ऐसी स्थिति को हम सूर्य चंद्रमा की विपरीत स्थिति यदि होती है तो वहाँ पर हम उसको भाटा कह देंगे या निम्न ज्वार कह देंगे या कम उठाव कह देंगे। जब ये शक्तियाँ वहाँ से हट जाती हैं तो पानी पुनः अपने उसी स्थान पर लौट आता है, उसे हम भाटा कहते हैं। इस सिंपल सा एक साधारण सा एक समझने वाली चीज़ें हैं। तो जो खींच रहा है या खींचने के जो साधन हैं वो क्या है, हमारे सूर्य और चंद्रमा हैं, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें आती। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक कार्यशील होती है या पृथ्वी की या सूर्य की। तो प्रिय विद्यार्थियों, सूर्य आकार में बहुत बड़ा है, पृथ्वी और चंद्रमा बहुत छोटे हैं, लेकिन हम पढ़ते आए हैं कि चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक कार्य करता है बनिस्पत सूर्य की आकर्षण बल के कारण से। तो उसका सीधा सा कारण यह है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 300 गुना दूर है, जबकि चंद्रमा उसका अपेक्षा बहुत पास है, यानी कि वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है और ये लगभग 3-4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होता है, वहाँ अपकेंद्री बल होता है। लेकिन यहाँ जो बात हम कह रहे हैं कि इसलिए ज्वार उत्पन्न करने की चंद्रमा की जो शक्ति है सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना अधिक होती है। तो चंद्रमा के कारण से अधिक ज्वार, अधिक ऊंचाई पर ज्वार उत्पन्न होता है। सूर्य भी यदि है, सूर्य से भी होगा, लेकिन अधिक कार्यशील जो है वो चंद्रमा के कारण से होगा। आप इस चौथे आरेख में आप देखोगे कि यहाँ हमने 3 आरेखों बनाए हैं एक साथ एक जगह। पहले आरेख में सूर्य और चंद्रमा है तो ज्वार उभार उत्पन्न हो रहा है। जब चंद्रमा और सूर्य है तो आपके अपकेंद्र यहाँ भी है, लेकिन अपकेंद्री बल के कारण से भी उभार पैदा हो रहा है। और जब दोनों परिणाम ज्वारी उभार हो रहा है, यानी कि चंद्रमा के से भी हो रहा है, चंद्रमा सूर्य से भी हो रहा है और पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण से भी हो रहा है। अब विद्यार्थियों, एक सवाल और उठता है। शुरू में मैंने कहा था कि एक निश्चित समय के अंतराल पर ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। जैसा कि बताया गया है कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, लेकिन यह हर 12 घंटे के बाद नहीं आता, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। उसका सीधा सा कारण यह है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन गति कर रही है, साथ में चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वो लगभग 28 दिन में पूरी करता है। तो निर्दिष्ट कोई भी स्थान, मान लो ए स्थान है, यदि वहाँ पर ज्वार 12 बजे आया है तो अगला ज्वार 12:26 पर आएगा। इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए
उस स्थान से आगे चले जाता है, जबकि वो स्थान 26 मिनट पीछे रह जाता है। यानी कि यदि उसको उसी स्थान को चंद्रमा की सीध में आना है तो उसको 26 मिनट अतिरिक्त समय लगेगा। हम जानते हैं कि चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस प्रकार 24 घंटे में यानी कि एक दिन में अपना व्रत का 1/28वां भाग तय करता है। तो इसके फलस्वरूप पृथ्वी के उस स्थान को चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार उत्पन्न होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में ज्वार भाटा किन शक्तियों के कारण से उत्पन्न होता है और उसके समय में क्यों अंतर आता है, क्या अंतर होने के क्या कारण है, उसके विषय में चर्चा करी। अगले वीडियो में हम ज्वार भाटा के प्रकारों के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।